Hello and welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Kepler's law of planetary motions. This law was given by Kepler, that's why it is known as Kepler's law of planetary motions. तो केपलर वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में स्टडी की, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट्स के मोशंस की स्टडी की है, जैसे कोपरनिकस ने कहा कि सन रेस्ट में होता है और जितने भी प्लैनेट जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्लैनेट्स के मोशंस की स्टडी की है। तो लास्ट में जो स्टडी की है वो केपलर्स ने की है, और इस केपलर्स ने हमें कहा है कि प्लैनेट जो हैं वो किस तरीके से सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका मोशन कैसा होता है। तो केपलर्स ही गेव 3 लॉज, उसने 3 लॉज दिए थे, उनमें से पहला लॉ आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ योर केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास जितने भी प्लैनेट जो हमारे पास जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उनका पाथ कैसा होता है। तो केपलर फर्स्ट लॉ उसकी स्टेटमेंट क्या है, ऑल द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जितने भी प्लैनेट जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द अगर घूमते हैं तो उनका पाथ कैसा होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है विद सन एट वन फोकस। सन जो होता है वो एक फोकस पर होता है। तो देखिए हमारे पास इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ है, अंडे की शेप का पाथ होता है। तो इस ऐसा पाथ सभी प्लैनेट जो होते हैं वो ऐसा पाथ जो है वो कवर करते हैं, ऐसा पाथ लेते हैं जब भी वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यहाँ पर मैंने सन रिप्रेजेंट किया है और ये प्लैनेट्स का पाथ है कि प्लैनेट्स कौन सा पाथ यूज़ करते हैं, उनका पाथ कैसा होता है, कौन सा किस पाथ पर वो चलते हैं। तो वो पाथ जो होता है इनका वो होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो इलिप्टिकल पाथ आप देखोगे आप सर्कुलर पाथ नहीं होता है, यहाँ पर आप देखोगे आप ये पाथ जो है बिल्कुल अंडे की शेप का पाथ है। इस पाथ को क्या कहा जाता है, इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है विद सन एट वन फोकस। वन फोकस का मतलब हुआ यहाँ पर आपके पास 2 फोकाई यहाँ पर आपके पास फोकाई जो आपको मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। आपको पता ही है कि सन की अगर हम बात करेंगे, सन रेस्ट में है और प्लैनेट जो हमारे पास जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे हैं। इसका मतलब सन हमारा यहाँ, सन की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर भी हो सकती है और सन की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर भी हो सकती है। सन हमारा सेंटर में नहीं रह सकता है। अगर सन सेंटर में रहेगा तो हमारे पास वो जो इसका पाथ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इलिप्टिकल नहीं होगा, वो सर्कुलर पाथ बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे, अगर इलिप्टिकल पाथ हम ड्रा करेंगे तो इलिप्टिकल पाथ में हमारे पास जो होगा सन जो है, सन की पोजीशन जो होगी वो 2 पोजीशन इसकी बन सकती हैं, या तो सन हमारा यहाँ पर हो सकता है या तो हमारा सन यहाँ पर हो सकता है। तो सन हमारे पास जो है एक फोकस पर है और प्लैनेट जो हमारे पास जो हैं ये वाला इस तरीके का पाथ जो है वो फॉलो करते हैं। तो हर एक प्लैनेट जो है जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, समझे आप, तो उनका पाथ जो होगा वो इस तरीके का पाथ होगा, समझे आप। तो आप देख सकते हो आप सन यहाँ पर रेस्ट में है और ये इनका पाथ है। तो कभी कभार हमारे पास जो होता है प्लैनेट जो होता है वो सन से काफ़ी दूर होता है, और कभी कभार हमारा प्लैनेट जो होता है वो सन के नज़दीक होता है। और जो पोजीशंस जब हमारे पास प्लैनेट सन से काफ़ी दूर होता है, जैसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लैनेट यहाँ पर है और सन से काफ़ी दूर है, तो इस पोजीशंस को क्या कहा जाता है, दैट पोजीशन इज नोन एज एपीहीलियन। एपीहीलियन भी कहा जाता है इसको। इस पोजीशंस को क्या कहा जाता है, एपीहीलियन कहा जाता है। एपीहीलियन क्या होता है, इट इज़ अ पोजीशन वेयर द प्लैनेट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। ये वो पोजीशन होती है जहां पर हमारे पास जो है प्लैनेट जो होता है वो सन से काफ़ी दूर होता है। दूसरा हमारे पास जो है ये वाली पोजीशन, जब हमारे पास प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये जब प्लैनेट ये वाली पोजीशन ले लेगा तो इस पोजीशन में हमारे पास जो होता है प्लैनेट जो हमारे पास होता है वो सन से काफ़ी नज़दीक होता है। तो इस पोजीशंस को क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज पेरीहीलियन।
तो इस पोजीशंस को क्या कहा जाता है, पेरीहीलियन कहा जाता है। तो पेरीहीलियन वो पोजीशन होती है, ये वो पोजीशन होती है वेयर द प्लैनेट इज वेरी नियर टू द सन। जब हमारे पास प्लैनेट जो होगा वो सन के काफी नजदीक होगा तो उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पेरीहीलियन कहा जाता है। तो एपीहीलियन वो पोजीशन होती है जहां पर सन काफी दूर होता है, और पेरीहीलियन वो पोजीशन होती है जहां पर हमारे पास जो है सन जो है वो काफी, हमारे पास प्लैनेट जो होता है वो काफी नजदीक होता है। तो ये जो हमारे पास मैंने आपको कहा ये पहला लॉ है, कि पहला लॉ हमें यही कहता है कि अगर प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनका पाथ कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, न कि सर्कुलर पाथ होता है। समझे आप, किस पाथ पर वो घूम रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन हम कहेंगे, हम प्रूफ तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन हम कहेंगे कि किस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास प्लैनेट जो होते हैं उनका पाथ एलिप्टिकल होता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन हम कैसे देते हैं, जैसे आपकी एक डेफिनेशन होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट। इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ऑर्बिट्स का पाथ कैसा है, वो सर्कुलर है, वो पैराबोलिक है, वो एलिप्टिकल है, वो हमें पाथ पता चलता है। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ 1 + 2 EL डिवाइडेड बाई म्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर देखोगे ये E जो होता है ये आपके पास क्या होती है, ये टोटल एनर्जी होती है। समझे आप, तो ये हमारे पास 2 EL² डिवाइड बाई म्यू के, ये इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास जो पाथ जो है वो हमारा पाथ इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, कौन सा पाथ है, तो इससे हमें इसेंट्रिसिटी से हमें ये पता चलता है। तो देखिए इसेंट्रिसिटी से हमें अगर E क्या होता है, E हमारे पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी बिटवीन सन एंड प्लैनेट। आप देखोगे आप सन और प्लैनेट जो है हम कहेंगे ये एक बॉन्ड सिस्टम है। तो बॉन्ड सिस्टम में हमारे पास जो है, अगर हम बॉन्ड सिस्टम की बात करेंगे तो बॉन्ड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझे आप, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम कहेंगे इस बॉन्ड सिस्टम में सन और प्लैनेट जो हैं दो, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें सन और प्लैनेट्स हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो आपस में बॉन्ड है। समझे आप, जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। या एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से घूमते हैं, तो वहां पर भी हम कहेंगे वो भी एक बॉन्ड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक बॉन्ड है। समझे आप, वैसे ही हमारे पास सन और प्लैनेट्स के बीच में भी एक बॉन्ड है, बॉन्ड सिस्टम है। तो बॉन्ड सिस्टम में हमारे पास अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे हम, तो आप यहाँ पर देखोगे जब भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्योंकि बॉन्ड सिस्टम है, हमेशा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी प्लैनेट्स और सन के बीच में, तो यहाँ पर आप देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पर आपको वो नेगेटिव ही मिलेगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पोजीशन में है, किसी एक पाथ पर है, किसी एक ऑर्बिट में है, तो एक पोजीशन ले रहा है, जब वो एक पोजीशन ले रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन कौन सी होगी, वो नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या है, यहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि प्लैनेट्स और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आप जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन होगी काइनेटिक एनर्जी से। बॉन्ड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब हमारे पास प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमेगा तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो
काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, जब भी एक प्लैनेट मूव करता है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो प्लैनेट एक पोजीशंस पर भी है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, किसी भी ऑर्बिट में है, तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव है और ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा भी होती है और नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपके पास वो क्या होगी, वो कम होगी। तो टोटल एनर्जी जो आपको मिलेगी यहाँ पर वो आपको नेगेटिव में ही मिलेगी। तो वो क्यों मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास ये ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन ये ज़्यादा है लेकिन है नेगेटिव। तो नेगेटिव में से जैसे हमारे पास -4 जूल में से +2 जूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 जूल। इसका मतलब आपके पास टोटल एनर्जी जो मिलेगी आपको वो नेगेटिव में ही मिलेगी। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी जो आपको मिल रही है वो नेगेटिव में ही मिल रही है। तो ये आपके पास आप देख सकते हो, आप इसेंट्रिसिटी में ई जो आपके पास क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो ये जब आपके पास टोटल एनर्जी जब आपको नेगेटिव में मिलेगी तो आपके पास इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये नेगेटिव में मिलेगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी इसकी वैल्यू। तो 1 में से कुछ भी ये वैल्यू आप निकालोगे, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि एनर्जी जो आएगी वो आपको वो नेगेटिव में आएगी। तो फिर आप जब इसेंट्रिसिटी निकालोगे आप तो 1 में से वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो आएगी वो <1 आएगी, समझे आप। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जब <1 आएगी तो हम पढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी से हमें यह पता चलता है कि पाथ कौन सा होगा हमारे पास ऑर्बिट का, समझे आप। वो सर्कुलर है, वो पैराबोलिक है, वो हमारे पास या हमारे पास इलिप्टिकल है। तो जब भी इसेंट्रिसिटी <1 होती है तो पाथ कौन सा होता है, पाथ इज इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल पाथ, तो पाथ कौन सा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। वेन एवर द इसेंट्रिसिटी इज <1, जब भी हमारे पास इसेंट्रिसिटी <1 होता है तो उस टाइम हमारे पास जो पाथ जो होता है हमारे पास ऑर्बिट का वो कौन सा होता है, वो इलिप्टिकल होता है। और इसीलिए इस जस्टिफिकेशन से, इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारा प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है तो उसका पाथ कौन सा होता है, उसका पाथ इलिप्टिकल होता है, न कि इसका पाथ पैराबोलिक या सर्कुलर होता है। क्यों, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है वो <1 है। बाकी हमें एनर्जी हमें ज़रूरत थी, तो एनर्जी से ही हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू जो आएगी, ई की वैल्यू हमें जो आएगी वो <1 आएगी। तो यहाँ से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब जितने भी हमारे पास प्लैनेट जो होते हैं वो अगर सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनका पाथ कौन सा होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, केप्लर सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।